हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब? आई थिंक सब बढ़िया हो, सब बढ़िया चल रहा है ना? सब बढ़िया चल रहा है। देखो, आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग ये वाले जो है क्लास 8 16C जो बोर्ड में देख रहे हो, इसका जो है 14 एंड 15 ये दोनों क्वेश्चन छूट गया था। तो तुम लोग का ये मांग था कि सर 14 15 भी अपलोड कर दीजिए। बेटा, हम 14 15 के ऊपर वर्क करेंगे और अपलोड कर देंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो बताया गया है कि ABCD इज अ रेगुलर पेंटागन, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ऑफ द पॉलीगन नहीं पेंटागन meets द साइड CD इन फ्रंट ऑफ M, शो दैट दिस 90, दैट मीन्स AMC, दैट मीन्स ये जो है ये 90 हमको दिखाना है। ठीक है ना, वो 90 हमको दिखाना है। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? बात बहुत सिंपल है। यहाँ पे बस क्या करेंगे, n-2 इंटू 180। ये क्या है? ये हम लोग का फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? कि एक एंगल, इंटरनल एंगल का सम जो है वो कितना है। मतलब ये जो है दिस इक्वल्स टू इंटरनल एंगल सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, है ना। तो अब देखो यहाँ पे n-2 जो है ये एक इक्वेशन बन चुका है अभी, तो इसमें हम क्या करेंगे और लगा देंगे। अब ये क्या है? पेंटागन है, तो यहाँ पे 5-2 लगा दो इंटू जो है 180 करो इक्वल्स टू यही सेम बात। तो और करो यहाँ पे 5-2 कितना हो जाता है? 3 इंटू 180 हो जाता है, तो 3 इंटू 180 सेम बात। तो यहाँ पे 18 3 कितना होता है? 54 होता है, तो 540 हो गया, यही सेम बात। तो फिर 540 कितना है? सम जो है ये इंटरनल एंगल्स का जो है ये सम निकल गया। तो फिर अब देखो, मेरे को बताया गया है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री प्रूव करना है, लेकिन वो प्रूव करने के लिए ये मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ये मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। तो फिर क्वाड्रिलेटरल का सम कितना है ये पता करने से पहले ये एक एक एंगल कितना है ये पता करना है। तो फिर ईच एंगल ऑफ पेंटागन कितना हो जाएगा? देखो 540 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, जो कि कैंसिल आउट करके 5 1 5 0 5 8 40, तो कितना हो रहा है? 108 हो रहा है। तो दैट मीन्स ये एक जो है ये भाई साहब है 108, ये भाई साहब है 108, और ये जो है ये 90 डिग्री प्रूव करना है ना। तो इसको हम लोग x ले लेंगे, और फिर ये एंगल कितना है वो हमको पता नहीं है, बट ये पूरा कितना है वो पता है। पूरा कितना है? 108 है। तो देखो यहाँ पे पता है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो फिर एंगल ए को बाइसेक्ट किया गया है, तो बाइसेक्ट किया गया है दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा? 108 का आधा, दैट मीन्स इधर वाला हो जाएगा 54, ये वाला हो जाएगा 54। अब जो है ऐड कर दो, क्योंकि अब हम लोग क्या लिखेंगे कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। अब जो है ATP लगा दो, इसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि जगह मेरा यहाँ पे ही है, ठीक है ना। तो फिर कितना हो जाएगा? देखो 54 प्लस 108 प्लस 108 प्लस x दैट इज इक्वल्स टू 360। तो x निकल के आएगा, x ही जो है AMC जो कि हम लोग को प्रूव करने के लिए दिया है। तो चलो ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? x का वैल्यू निकालो, देखना 90 ही आएगा, x का वैल्यू 90 आएगा। कैसे? ऐड कर लो 108 प्लस 108 प्लस 54 ऐड करके 360 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 8 8 16 प्लस 4 20 का 0 कैरी 2, यहाँ पे आता है 7, तो 270। तो 360 माइनस 270 करो तो कितना होता है? ये उधर है 60 और इधर है 30, तो 60 प्लस 30 कितना होता है? 90। तो आ गया x का वैल्यू 90। तो ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे कि प्रूव्ड। बात समझ में आया कि एंगल AMC दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्रूव। अब जो है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 15, ये वाला अगर पता चल गया हो तो क्वेश्चन नंबर 15 खुद बनाने का ट्राई करो। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 15, खुद बनाने का ट्राई करो, देखो कैसे बनेगा। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो एक बहुत बढ़िया जो है कंसेप्ट है। यहाँ पे ये जो है ना 12 लिखा गया है, ये 12 नहीं है 1/2 है, शायद मिस्टेक है। ये हाफ इंटू मतलब एक्चुअली हमको प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ नहीं करना है, प्रूफ करना है कि एंगल AOB दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल C प्लस एंगल D, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे एक्चुअली एंगल AOB मतलब क्या है? 2 है ना, और दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ C
एंगल सी प्लस एंगल डी, ये जो है अल्टीमेटली हमको प्रूव करना है, ठीक है ना, ये जो है हमको प्रूव करना है, आरटीपी लिख देते हैं, दैट मीन्स रिक्वायर्ड टू प्रूव है। अब बात को सुनो बहुत ध्यान से, देखो ये जो है ये क्या है, ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी दैट इज इक्वल्स टू कितना है, 360 है, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम एक काम करेंगे, जो काम तुम लोगों को याद रखना है, तुम लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ये याद रखना है, क्या करोगे, हाफ इनटू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी दैट इज इक्वल्स टू, मतलब बोथ साइड हाफ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर यहाँ पे 360 इंटू हाफ हो जा रहा है, तो अल्टीमेटली यहां से और लिखो, और यहां पे क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 180, इसको एक इक्वेशन करके रख दो, ठीक है ना। यहाँ पे ए बी सी डी मैंने लिखा, ये सारा एंगल है बेटा, मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल लिखना है तुम लोगों को, ठीक है, कंसेप्ट समझो, तो ये हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर तुम लोग का क्वेश्चन ये है कि सर आप ऐसा मतलब हाफ क्यों मल्टीप्लाई किए, देखो बेटा यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई किया है ये बाद में पता चलेगा, हम बाद में बता रहे हैं, रुक जाओ एक सेकेंड, बाद में पता चल रहा है। अब देखो मेरा यहाँ पे एक ट्राइंगल है, यहाँ पे एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का सम क्या है, देखो 1 प्लस, रुको अलग इंक ले लेते हैं, तो देखो 1 प्लस, अरे 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 180 लिख सकते हैं ना, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल टू 180, इसीलिए हम यहां पे क्या किया, 180 लेके आए। अब देखो क्या करेंगे, इसको बना दो इक्वेशन 2, इसको बना दो इक्वेशन 2। अब जो है बहुत ध्यान से देखो, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, अब दोनों इक्वेशन को लेके हम काम करेंगे। अगर दोनों इक्वेशन को लेके हम काम करते हैं तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3, यहां पे क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग 1 एंड 2, ठीक है ना। तो क्या हम ये लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू 180 डिग्री था यहां पे भी 180 डिग्री था, तो फिर ये वाला वैल्यू से इक्वल है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ना कि हाफ इनटू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। बात को समझो, यहां पे 180 डिग्री था, मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि 180 डिग्री का वैल्यू ये है, इसीलिए मैंने क्या करा, 180 के जगह पे ये जो पूरा वैल्यू आया था इसको पुट कर दिया। क्यों पुट किए, क्योंकि मेरा जो प्रूविंग मैंने देखा था, देखो 2 से सी डी से प्रूविंग था, इसीलिए मैंने ऐसा करा है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ये क्यों किया है उसका आंसर मैंने दिया है, क्यों किया है, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 से यहाँ पे सी डी करके है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, दो कंसेप्ट निकाले कि यहाँ पे क्या क्या था, एक क्वाड्रिलेटरल था, एक ट्राइंगल था, तो क्वाड्रिलेटरल का सम करके आता है 360, ट्राइंगल का सम करके आता है 180, बट दोनों में हम कोई भी टाइप का कंपेयर नहीं कर सकते या फिर दोनों के साथ इक्वेट नहीं कर सकते थे, मतलब दोनों के अंदर कुछ तो सिमिलरिटी लाना चाहिए, तो फिर मैंने ये सिमिलरिटी लाया, 180 डिग्री का सिमिलरिटी लाया, इसीलिए क्वाड्रिलेटरल को बोथ साइड हाफ मल्टीप्लाई किए। वो तो कर ही सकते हैं, है ना, कर ही सकते हैं। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 ये है, अब इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो तो बहुत ध्यान से, इधर में 1 प्लस 2 प्लस 3 रख दो यहाँ पे, और नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं, यहाँ पे हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी प्लस हाफ ऑफ एंगल डी। क्या हम ये लिख सकते हैं, हाँ कि ना बताओ, क्या लिख सकते हैं। अब देखो जरूर लिख सकते हैं, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों नहीं लिख सकते। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में देखो 1 प्लस 2 प्लस 3, अब यहां पे जो हाफ ऑफ एंगल है तो क्या हाफ ऑफ एंगल को 1 लिख सकते हैं। अब पूछो क्यों, क्योंकि देखो यहां पे है ना AO एंड BO आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल है, दैट मींस ये लाइन से हम लोग को क्वेश्चन से पता चलता है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंड देखो BO आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, दैट मींस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, तो दोनों ही इक्वल है ना, इक्वल है, मतलब क्या है, ये बाइसेक्टर है, मतलब ये 1 जो है ये पूरा A का
आधा है ना, मतलब पूरा ए अगर मतलब पूरा ए है तो ये सिर्फ इतना जगह क्या है उसका आधा, मतलब उसका आधा को ये लोग नेमिंग कर रहे हैं 1 देके। और यहां पे भी सिमिलरली ये जो है पूरा जो है बी, तो इसका जो ये आधा पार्ट है मतलब ट्राइंगल का अंदर वाला पार्ट, इसका नेमिंग दिया है 3। बात समझ में आ रहा है? अब देखो ये पूरा हाफ ए के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 जरूर लिख सकते हैं, प्लस ये जो हाफ बी है इसके जगह पे क्या हम लोग लिख सकते हैं 3। अब यहां पे अगर तुम क्वेश्चन करोगे सर हम तो यहां पे 4 भी लिख सकते थे, यहां पे 1 की जगह पे 4 भी लिख सकते थे, यहां पे 3 की जगह पे 5 भी लिख सकते थे। हाँ बेटा लिख सकते थे, लेकिन हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि देखो कुछ देर बाद पता चलेगा, नेक्स्ट स्टेप पे पता चलेगा क्यों हम 1 और 3 को ही ले रहे हैं, 4 और 5 को क्यों नहीं ले रहे हैं। क्योंकि वो लोग भी वैलिड है, 4 और 5 भी ले सकते हैं। हाफ ऑफ एंगल ए दैट मींस 4 भी है 1 भी है, तो हम 1 को ही चूज कर रहे हैं। क्यों वो पता चलेगा। अब देखो यहां पे ये दोनों के अंदर कुछ काम धाम नहीं हो सकता, मतलब यहां पे ये दो एंगल के बीच में कुछ नहीं हो सकता। काम धाम मतलब कैलकुलेशन, वो दोनों के अंदर कुछ कर सकते कि नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये है। तो फिर यहां से हाफ को कॉमन लो। किसको कॉमन लेना है? हाफ को कॉमन लो। तो यहां पे एंगल सी प्लस एंगल डी हुआ कि नहीं हुआ? लिख सकते कि नहीं ले सकते? लिख सकते, दोनों से हाफ कॉमन ले सकते। तो फिर एंगल सी प्लस एंगल डी हुआ। अब देखो बात को समझो, अब यहां पे जो है ये 1 और 3 को इसका नेक्स्ट स्टेप में 1 + 2 + 3 ये 1 और 3 को लेफ्ट साइड लेके आओ। क्यों लेके आएंगे? काम करवाना है। वेरी गुड, देख रहे हो आ रहा है इधर आ गया एंगल सी प्लस एंगल डी। RHS मेरा आ चुका है, चेक करो पता चल रहा है। अब देखो यहां पे 1 - 1 खत्म, यहां पे +3 - 3 खत्म, बचा क्या? देखो प्रूविंग हो गया 2 दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल सी प्लस एंगल डी। अब आया मजा, है ना? देखो यहां पे प्रूव्ड हो गया। बात समझ में आया? जो कि एंगल 2 मेरे को ये वाला प्रूव करना था, हम पहले दिखाया था। तो बात समझ में आ रहा है क्यों। यहां पे क्वेश्चन ये है कि क्यों यहां पे मैंने 1 और इस 3 को ही चूज किया, मैंने ये 4 और 5 को क्यों नहीं चूज किया? क्योंकि बेटा मेरे को प्रूव करना था 2, तो इसीलिए मैंने 1 और 3 को चूज किया। दोनों को लेफ्ट साइड भेज देंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये मेरे को पता था। कैसे पता चला बेटा? कंसेप्ट से पता चला, है ना? तो कंसेप्ट मेरे को वो लाना ही पड़ेगा। प्रूव करने का मतलब क्या है? करना ही है, कुछ भी करके करना है। तो बात समझ में आया? क्या बोलो, आया समझ में? चलो अब आगे चलते हैं। आगे तो और कुछ नहीं है, यहां पे आई थिंक एक्सरसाइज एंड हो जाएगा। एक्सरसाइज एंड।